ओए, इस पेपर पर साइन कर। क्या लिखा है इस पेपर पे? यही कि तुम लोगों ने ही सुनतली का बलात्कार किया है और ये सब कुछ भीम को पता चल गया था और भीम को तुम लोगों ने ही मारा है। साइन कर इस पर। मैंने कहा इस पर साइन कर। हे भगवान, इन पुलिस वालों का कितने चेहरे। इस पेपर पर साइन करो वरना गोली मार दूंगी। साइन करता हूँ, साइन करता हूँ। जल्दी कर। साइन करता हूँ, मत मारो। ओ माय गॉड, ये तो कल्पना से भी बाहर की घटना है। लेकिन तुम चिंता मत करो, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए मैं तुरंत एक्शन लेता हूं। तुम तो पुलिस हो, दूसरों को न्याय दिलाती हो। अगर तुमको ही न्याय नहीं मिलेगा तो इस देश में और किसको मिलेगा? ठीक है सर, मैं चलती हूँ। नमस्ते। सुनतली, जय नेपाल एसपी साहब। ये मैं क्या सुन रहा हूँ एसपी साहब? माल तो बहुत तगड़ा है यार। क्या बात है एसपी साहब, आप लोग अकेले अकेले मजा करते हो, मुझे बुलाते भी नहीं। कभी कभी हम लोगों को भी बुलाइए तो अच्छा होगा एसपी साहब। आप लोगों के खिलाफ वो कंप्लेन करने आई थी। अब 2-4 दिन लटकाकर पटाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटी, तुम सब कुछ जानते हुए भी आग के साथ क्यों खेलना चाहती हो बेटी? अरे उसका राज चलता है बेटी। जिसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, उसी के खिलाफ रिपोर्ट लिख रही हो तुम। कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा। बहुत सालों का अनुभव है मेरा। अपराधी को सजा दिलाने वाले इंसान ही अगर अपराध करेंगे तो पीड़ितों को न्याय कहां से मिलेगा? देखो बेटी, जो पुलिस वाले बड़े पोस्टों पर है, वो भी मजबूर होकर इस केस को बंद कर देंगे बेटी। आज मैं भगवान के मंदिर में खड़े होकर ये बात तुमसे बोल रहा हूं। तुम्हें यहाँ किसी भी हाल में न्याय नहीं मिलेगा। मैं सच कह रहा हूँ बेटी, तुम्हें यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। न्याय की उम्मीद मत करो बेटी। तो मैं क्या करूं काका? मैं क्या करूं? तुम काठमांडू जाओ। इस देश को चलाने वाले ठेकेदार सब वहीं रहते हैं। मीडिया वाले भी वहीं हैं बेटी। सबूत जुटाओ, जनता से गुहार लगाओ, तब जाकर तुम्हें न्याय मिलेगा बेटी। तभी न्याय की उम्मीद कर सकती हो। सचिव जी, वो काठमांडू जा रही है, उसे देख लेना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो किसी भी हाल में ऊपर तक न पहुंचने पाए और वापस यहां भी ना आए। मैंने सुशांत और उसके लड़कों को काठमांडू भेज दिया है। वहां की सारी जिम्मेदारी आपकी है। आप टेंशन मत लीजिए एसपी साहब। वो ना तो उधर वापस जा पाएगी और ना ही ऊपर तक जाएगी। अगर वो जाएगी तो सीधा ऊपर जाएगी।
बेटी, बेटी, ये क्या किया बेटी? भीम के साथ मैं भी सती हो गई पिताजी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। जब तक मैं भीम के हत्यारे को सजा नहीं दिला दूंगी, तब तक मैं भीम की विधवा बन के रहूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ बेटी, जाओ। नारी को कमजोर समझने वालों को दिखा दो। नारी त्रेता युग की सीता की तरह हमेशा अग्नि परीक्षा ही नहीं देती रहेगी, काली और चंडी की तरह बदला भी लेगी वो। मैं धन्य हो गई पिताजी, मैं धन्य हो गई। विजयी हो बेटी, विजयी हो। निशा, तुमको समय ने एक अवसर दिया है अच्छा काम करने के लिए। सुनतली का बदला अब तुम्हें ही लेना पड़ेगा। मैं लूंगी? पर कैसे? सोच कर देखो, सुनतली का चेहरा तुमसे क्यों मिलता है और अंतिम समय में सुनतली से तुम्हारी मुलाकात क्यों हुई? क्योंकि सुनतली का अधूरा काम अब तुम्हें पूरा करना होगा। तुम्हें सुनतली बनना पड़ेगा। हाँ निशा, अब तुम्हें सुनतली बनना ही पड़ेगा। क्या सोच रही हो? ना चाहते हुए भी समय तुमको इस लड़ाई में लाकर खड़ा कर दिया है निशा। अब तुम इस लड़ाई से दूर भाग नहीं सकती। अगर तुम भागोगी तो इस देश की 1.5 करोड़ नारी की हार हो जाएगी, क्योंकि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब ये युद्ध तुम्हें किसी भी हाल में जीतना पड़ेगा निशा, जीतना ही पड़ेगा। Excuse me, sir. जय नेपाल सर।
सॉरी सर, कुछ दिन देर हो गई। आज से मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रही हूँ। ओ, हवलदार साहब। आप तो काठमांडू जाकर देश में आंदोलन करने और हम लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बहुत जोश में यहां से गई थी। कहाँ गया वो सारा जोश है? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। आइंदा मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और अब मैं आप लोगों के ही रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगी। अब मैं जाऊं सर? आइंदा मुझसे ज्यादा मत बोलना और सिर्फ हमारे आदेश का पालन करना। चलो जाओ। ये तो मर गई थी, फिर बच के वापस कैसे आई? बच के आ गई तो क्या फर्क पड़ता है सर, जिंदा लाश बनकर आई है। छोड़ दीजिए एसपी साहब, ये हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती है। अब ये धीरे धीरे हमारे ही रास्ते पर आ जाएगी। मैं तो आपकी बेटी नहीं हूं पिताजी, पर मैं सुनतली हूं। सही बोलती थी सुनतली, बदला लूंगी। लेकिन भगवान ऐसा रूप भी दिखाएगा, यह पता नहीं था। भाग्यशाली हूं मैं, एक बहादुर बेटी खोकर भी दूसरी बहादुर बेटी मिली है। पिताजी, पिता का प्यार क्या होता है मुझे पता नहीं था, कभी मिला ही नहीं। काश आपके जैसे मेरे भी पिताजी होते तो। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, मैं मेरे मिशन में सफल हो जाऊं। एक बेटी को इसी तरह से विदा किया था मैंने, अभी तक वापस नहीं आई। दूसरी बेटी को भी कैसे विदा करूं मैं? मेरा आशीर्वाद भी तो श्राप बन जाता है बेटी, श्राप बन जाता है। श्राप नहीं, वरदान है पिताजी। समझ लीजिए कि आपकी बेटी दूसरा जन्म लेकर यहाँ आई है।